चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल, है ना। तो हम आए थे, एक पढ़ा दिया था। पहला स्टेज इसका क्या होता है, एक। सेकेंड स्टेज होता है लार्वा। एक हैच होने के बाद, है ना, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कैटरपिलर भी आप कहते हो। और ये उस टाइप जो कैटरपिलर है टेंडर मलबरी लीव्स खाता है, नाजुक पत्ता इसको कहते हैं ना, वो खाता है। और इसका जो स्टेज, ये वाला स्टेज रहता है 27 डेज का होता है। और इस टाइम में लार्वा जो होता है, कैटरपिलर इसको आप कहते हो, है ना, वो 4 बार यानी शेड दियर, यानी अपना वो जो है शरीर से कुछ निकालता है ना, कोकून से इसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन, यानी स्किन को झाड़ना जिसको कर सकते हैं, ये कहलाता है मॉल्टिंग। क्या कहलाता है? मॉल्टिंग। तो ये आप याद रखोगे, व्हाट इज पूछ सकता है आपको, मॉल्टिंग क्या है। उस स्टेज के बाद आता है प्यूपा स्टेज में। तो कैटरपिलर क्या करता है, स्पिन करता है। स्पिन मींस होता है घुमाता है ना, घुमाना अपने चारों ओर स्पिन करता है। फाइन सिल्क फिलामेंट अराउंड इट, यानी अपने बॉडी के चारों ओर इन लेयर्स, एक परत बाय परत तैयार करता है। और क्या तैयार करता है? कोकून्स। और इसी कोकून से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? सिल्क प्राप्त करते हैं। और इसका जो कलर होता है ना, कोकून का जो कलर होता है मेनली व्हाइट और गोल्डन येलो, है ना, यानी सोने का जो कलर होता है, उस दो ही कलर में आपको ये मेनली नेचुरली कर सकते हैं, ये पाया जाता है ना। उसके बाद इस स्टेज के बाद आपको आता है सिल्क मॉथ में, यानी कि ठीक प्यूपा के बाद फिर किस में आएगा? सिल्क मॉथ में। प्यूपा चेंजेस इनटू ए मॉथ व्हिच कम्स आउट ऑफ द कोकून, यानी कोकून से बाहर निकलने के बाद, कोकून बाहर निकलने के बाद ये सिल्क मॉथ में आ जाता है। और ये फीमेल एडल्ट्स है, यानी ये फिर अंडा देती है और ये जीवन चक्र इसका लगातार चलता रहता है। तभी ना हमको आपको बार बार क्या होता है, सिल्क हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर लाइफ साइकिल नहीं होता तो क्या बार बार इस चीज को हम ऑब्टेन कर पाते? नहीं कर पाते। तो हर एक लगभग जो भी जीव है सबका अपना एक लाइफ साइकिल है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, यानी कि क्या प्रोसेस है सिल्क को प्राप्त करने का। कुछ जैसे कि फूल प्राप्त करने का प्रोसेस था, तो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, इसका भी कुछ प्रोसेसिंग होगा, तरीका होगा, है ना। तो कोकून्स आर ऑब्टेन्ड बिफोर द, कोकून्स जो प्राप्त किया जाता है बिफोर द लार्वा मैच्योर, यानी कि लार्वा के परिपक्व होने से पहले, बाय डिपिंग द कोकून्स, इस कोकून्स को डिप किया जाता है। डिपिंग मींस होता है जैसे कि आप कोई चीज लेते हो और किसी चीज लिक्विड में डुबोते हैं, है ना, लिक्विड इन हॉट वाटर, यानी यहाँ पे हॉट वाटर में डिप किया जाता है कोकून्स को। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स, यहाँ सिल्क थ्रेड्स प्राप्त करने का जो तरीका है, बाय सोकिंग कोकून्स, सोक मींस होता है सोखना, कोई चीज जैसे चना आप भिगोने के लिए देते हो तो क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है तब वो फूलता है। सोकिंग कोकून्स इन हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और फिलिएचर। रीलिंग होता है एक बॉबिन, एक कह सकते हैं औजार कह सकते हैं, वो होता है जिसको रीला, जो आप पतंग उड़ाते हो तो आप देखते होंगे या घर में रील, तो रील में क्या होता है, धागे को लपेटा जाता है ना, तो इसका मतलब यही होता है, रीलिंग किया जाता है। और उसको फिलिएचर भी, दोनों एक ही चीज होता है, बोथ आर सेम थिंग। रीलिंग और फिलिएचर एक बॉबिन में किया जाता है ना। सेपरेटेड फिलामेंट्स फ्रॉम, फिलामेंट्स को जो अलग किया जाता है 4 to 8 कोकून्स, 4 से 8 कोकून्स रहता है, स्लाइटली ट्विस्टेड, और स्लाइटली हल्का सा, तब स्लाइटली क्या था, हल्के से उसको ट्विस्ट किया जाता है टू क्रिएट अ सिंगल स्ट्रैंड, तब एक सिंगल स्ट्रैंड, तब एक सिंगल स्ट्रैंड निकाला जाता है सबका, है ना। सिंगल स्ट्रैंड्स आर देन स्पन इनटू, तब इसको फिर स्पन किया जाता है सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स। वीवर्स का मतलब होता है बुनने वाला, है ना, जो बुनता है कोई चीज, तब वो बनाता है ना, एक एक स्ट्रैंड बनाएगा तब ना वो कोई कपड़ा तैयार करेगा, है ना। तो यही प्रोसेस आपका है सिल्क का, है ना। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज में आइए, इसका भी प्रॉपर्टीज जैसे उनका प्रॉपर्टीज बताया था मैंने। तो पहला प्रॉपर्टी है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब पिछले बार मैं नहीं बता पाया था, बनावट, यानी बनावट क्या था, है ना, इसका बनावट कैसा है। तो ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, एंड लस्टर्स, लस्टर्स मतलब चमक होती है इसमें, है ना। स्मूथ आप जानते हो, सॉफ्ट आप जानते हो। उसके बाद स्ट्रेंथ, इसमें ताकत इसकी कितनी है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो ये आप जान ही गए, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, इसका क्या है, तो द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द सिल्क फैब्रिक्स मेक्स कंफर्टेबल, यानी है इसमें
एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जो कंफर्टेबल एप्रेन इवन फॉर वार्मर एटमॉस्फेयर, यानी ऐसा कपड़ा इसका बनता है ना, जो आपको यहाँ तक कि अगर वार्मर एटमॉस्फेयर है, गर्म वातावरण है, उसमें भी आप पहन सकते हैं इसको, है ना। सेकेंड है, थर्ड है इंसुलेटिंग नेचर। इंसुलेटिंग आप जानते ही हो, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है हीट का, है ना, ये किसी का। इट इज कूल टू वियर इन द समर, यानी एसी का काम करता है, समर में आपको ठंडा रखेगा और जाड़े में आपको गर्म रखेगा। तो आप बोल सकते हो एसी का काम किया आपका ये, है ना। इंसुलेटिंग नेचर इसका बहुत ही बढ़िया होगा, एक्सीलेंट हम कर सकते हैं। क्लीनेस एंड वॉशेबिलिटी, सफाई और धोने का क्या है, सिल्क फैब्रिक डज नॉट अट्रैक्ट डर्ट। सबसे और बड़ी खासियत चीज क्या है कि ये डर्ट को, धूल को अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सरफेस। देखिए ना, स्मूथ सरफेस पे डस्ट नहीं ठहरता है और रफ सरफेस पे डस्ट ज्यादा ठहरता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं ठहरता, हल्का सा ठहरता है, लेकिन बहुत कम मात्रा रहता है डस्ट का। बाकी रफ सरफेस जिसका भी होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा उसको पकड़ेगा, है ना, डर्ट को। अब है क्वालिटी ऑफ सिल्क क्या है, तो क्वालिटी इसका भी कुछ क्या, किस आधार पर इसको जज करते हैं इसकी क्वालिटी को। तो क्वालिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक डिपेंड्स करता है मेनी फैक्टर, जैसे कि बता था किस प्रकार का सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म में भी टाइप्स होता है, किस प्रकार का है। क्वालिटी ऑफ द मलबेरी लीव्स, किस क्वालिटी का मलबेरी लीव्स उसने खाया, है ना। लीव्स फेड टू द सिल्क वॉर्म, सिलेक्शन ऑफ कॉकून्स, फिर कॉकून्स को सिलेक्शन करना है, जिसमें वहां सिलेक्शन करते थे, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग देते थे कॉकून्स। वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड, और कैसे वीविंग करते हैं आप, क्या फिनिशिंग देते हैं, है ना, सिल्क थ्रेड का, ये भी डिपेंड करता है इसके क्वालिटी पे। लेट अस सी हाउ नेचुरल वूल एंड सिल्क फाइबर्स, यानी नेचुरल वूल, दो नेचुरल वूल एंड सिल्क फाइबर नेचुरल जो एनिमल से प्राप्त करते हैं, कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम, डिफरेंशिएट करता है सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर से, बाय परफॉर्मिंग ए फ्लेम टेस्ट। अगर इसको आपको जांचना है, टेस्टिंग करना है सिंथेटिक फाइबर से, है ना, कंपेयर करना है, तो इसका एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, फ्लेम टेस्ट कीजिए, जला के देखिए, है ना, किसमें कैसा क्या आता है, और उसको आप नोट कीजिए अपने नोटबुक पे, आप नोट करके तब टीचर को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ, या जो आपने पढ़ा है इसके बारे में उसको मैचिंग कीजिए कि क्या ये मिलता है, ये सब चीज मिलता जुलता है। देखिए इससे पहले यहाँ पे आप कितना अच्छा, आपको शॉर्टली बता दिया गया है। ये मलबेरी लीव्स है, यहाँ पे क्या हुआ, है ना, माउथ, फीमेल माउथ अंडा दिया और अंडा हैच होकर इसमें क्या निकला, आपको कैटरपिलर निकला। और कैटरपिलर क्या होता है, अपने चारों ओर एक फ्लूइड निकालता है ना। सेरिसिन एक प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन, इसके प्रोटीन होता है इसमें, और वो निकालता है कॉकून्स का फॉर्मेशन का। वैसे ही कॉकून से हम सिल्क प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हॉट वाटर में इसको डाला जाता है ना। अब देखिए इसमें भी इस तरह से, इस प्रोसेस से इसको अलग किया जाता है कॉकून्स को, है ना, कि वो जो कैटरपिलर है, या है ना, वो क्या करता है, उसमें कोई इंजरी नहीं आए, वो घायल, वो मरे नहीं, है ना, डेड ना हो जाए, इस हिसाब से ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हेल्थ हैजार्ड्स होता है वूल इंडस्ट्री में और सिल्क इंडस्ट्रीज में, और इसको आप अच्छे से फिर पढ़िएगा।